नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर सत्ता छोड़ने का प्रेशर भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही बनाने लगे हैं। एक नहीं दो विधायक योगी आदित्यनाथ के ऊपर सत्ता छोड़ने का प्रेशर बना रहे हैं और आज की तारीख में गुजरात लॉबी के साथ ताल मिलाकर उत्तर प्रदेश के विधायक भी खड़े हो गए हैं और योगी आदित्यनाथ से सत्ता छोड़ने की, गद्दी छोड़ने की, मुख्यमंत्री का पद छोड़ने की अपील कर रहे हैं। कौन है वो विधायक? वीडियो शुरू करेंगे, स्टोरी आपको बताएंगे। सबसे पहले देखिए, यहां पर यह अखबार की कटिंग है। किस अखबार की कटिंग है? भास्कर की कटिंग यहां पर आपके सामने है। यह दैनिक भास्कर अखबार है और भास्कर अखबार क्या लिखता है? लिखता है योगी दिल्ली जाएं, केशव यूपी संभालें। हरदोई में विधायक के बयान पर डिप्टी सीएम बोले पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी। अब ये देखिए, यहां पर केशव प्रसाद मौर्य खड़े हुए हैं। ये पहला अखबार है। दूसरा अखबार आपके सामने है अमर उजाला। बाबा जी दिल्ली जाएं और केशव जी संभाले, यूपी बीजेपी एमएलए ने बताया पॉलिटिकल प्लान। विधायक श्याम प्रकाश ने मंच से मन की बात कही, बोले कि आने वाले समय में क्षेत्र की जनता, मौर्य समाज वोट के माध्यम से केशव जी का परचम लहराने का काम करेगी और बाबा जी जाएं दिल्ली। ये है विधायक श्याम प्रकाश गोपामऊ से विधायक। और ये विधायक किस समाज से हैं? एससी समाज से। इस क्या मतलब है? एससी समाज के विधायक से योगी को दिल्ली भेजने का, सत्ता छोड़ने का, गद्दी छोड़ने का बयान दिलवाने का मतलब, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये दो अखबार हो गए। दो के बाद तीसरा अखबार अमर उजाला, नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, एबीपी न्यूज, आज तक, ये सब के सब क्या कह रहे हैं? इन अखबारों की हेडलाइन क्या कह रही है वो भी आपके सामने है। आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, एक के बाद एक सब लिख रहे हैं। विधायक श्याम प्रकाश बोले बाबा जी दिल्ली चले जाएं और केशव जी यूपी संभालें। नवभारत टाइम्स, बाबा योगी दिल्ली चले जाएं और केशव प्रसाद मौर्य यूपी संभाल ले। बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने क्या कहा? बाबा दिल्ली चले जाएं, केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश संभाले। बीजेपी विधायक ने दिया बड़ा बयान, जनसत्ता कह रहा। एबीपी न्यूज कह रहा बाबा दिल्ली चले जाएं, केशव प्रसाद मौर्य संभाल ले। डिप्टी सीएम के मंच से बीजेपी आगे क्या छूट गई हेडलाइन? बाबा दिल्ली चले जाएं, केशव प्रसाद मौर्य यूपी की कमान संभाल ले। ये आज तक लिख रहा है। देखिए, सारे अखबार एक के बाद एक। और क्या कहा? हरदोई की एससी सीट से विधायक श्याम प्रकाश ने, वो भी आपको बताएंगे। पहला बयान, दूसरा बयान, और उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य मंच पर ही बैठे थे। क्या बोले वो भी दिखाएंगे, वो भी बताएंगे। सबसे पहले सुनते हैं यहां पर क्या बोले हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक। बयान सुनाने से पहले एक बार आपसे कहूंगा, योगी आदित्यनाथ बीजेपी विधायक दल के चुने हुए नेता हैं। जब बीजेपी विधायक दल ने उनको अपना नेता चुना, यानी विधायकों ने अपना नेता चुना, तभी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। दिस इज द प्रोसेस। यह है प्रक्रिया मुख्यमंत्री बनने की। अब वही भारतीय जनता पार्टी के विधायक योगी आदित्यनाथ के लिए खुलकर मंचों से बात कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की गद्दी खाली करें, वहां केशव प्रसाद मौर्य बैठेंगे। सुनिए। मैं तो चाहता हूं, और केशव जी केवल मौर्य समाज के ही नेता नहीं है। केशव जी पूरे प्रदेश और पूरे देश के लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाले नेता हैं। और हमारे तो मन में एक बात आती, कहो तो कह दें, हम तो चाहते हैं कि बाबा दिल्ली चले जाएं और केशव जी उत्तर प्रदेश संभालें। हम तो चाहते हैं कि बाबा दिल्ली चले जाएं और केशव जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का संभालें। कि बाबा दिल्ली चले जाएं और केशव जी उत्तर प्रदेश संभालें। सुनिए। हम तो चाहते हैं कि बाबा दिल्ली चले जाएं और केशव जी उत्तर प्रदेश संभालें। हम तो चाहते हैं कि बाबा दिल्ली चले जाएं और केशव जी उत्तर प्रदेश संभालें। हम तो चाहते हैं कि बाबा दिल्ली चले जाएं और केशव जी उत्तर प्रदेश संभालें। हम तो चाहते हैं कि बाबा दिल्ली चले जाएं और केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश संभालें। उसके बाद तालियों की गूंज सुनिए। देखिए, पीछे भारतीय जनता पार्टी की ही लोगों की हंसी देखिए, उनकी भावनाएं देखिए। ये सिर्फ एक श्याम प्रकाश विधायक की बात नहीं है। आप पीछे देखिए,
पीछे तो देखो भैया, पीछे तो देखो, पीछे देखो, पीछे देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? खुशी। बाबा के उत्तर प्रदेश से चले जाने की खुशी, पूरे मंच पर लोगों की भावनाएं देखिए आप, देखिए आप, सिर्फ ये देखिए, बाकी तो सब छोड़िए। लोग खुशी के मारे ताली बजा रहे हैं मंच पर, और मंच के सामने क्या होगा वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन दूसरा बयान जल्दी से सुन लीजिए। तो चाहते हैं कि बाबा दिल्ली चले जाए, केशव जी उत्तर प्रदेश समाज है। तालियों से गूंज उठा मंच, बाबा दिल्ली चले जाए। मन में जो आता है वो पूरा भी होता है साथियों। ये दिन एक दिन जरूर आएगा, आप देख लीजिएगा, इतिहास गवाह बनेगा। कह रहे हैं जो मेरे मन में आता है वो पूरा जरूर होता है साथियों। ये बात कहते हुए यहां दिखाई दे रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये विधायक साहब जो हैं ये एससी समाज से आते हैं। सुरक्षित सीट है ये, हरदोई की गोपागंज वाली जो सीट है ये सुरक्षित सीट है। एससी समाज से आते हैं भाई साहब श्याम प्रकाश जी। अब किसी एससी विधायक के मुंह से ठाकुर मुख्यमंत्री को हटाए जाने की बात कहलवाने के पीछे बहुत बड़ी रणनीतिक चीजें हैं। क्या है? 2024 का चुनाव आपको याद होगा। 2024 के चुनाव में संविधान वाली बात पर पूरा एससी समाज भारतीय जनता पार्टी से खिसक गया था और भारतीय जनता पार्टी बैसाखी पर आ गई थी। उत्तर प्रदेश में यह बातें चल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष दलित बना दिया जाए, जिससे जो वोट छिटक गया है संविधान के नाम पर, सपा में चला गया है, कांग्रेस में चला गया, वो फिर से दोबारा भारतीय जनता पार्टी के पास आ पाए। दूसरी तरफ से यह वार हो रहा है कि एससी समाज के विधायक से यह बयान दिलवाया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ सत्ता छोड़े। बहुत बड़ा इसके पीछे खेल है, जो खेल आपको आने वाले समय में दिखाई देगा। और योगी आदित्यनाथ की क्या प्रक्रिया है वो भी हम आपको दिखाएंगे। और इस मंच पर केशव प्रसाद मौर्य मौजूद थे। केशव प्रसाद मौर्य क्या कहते हैं, केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा है वो भी हम आपको बताते हैं, भी सुनाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य कहां पर है पहले ये देखिए। ये रहे केशव प्रसाद मौर्य, ये केशव प्रसाद मौर्य हैं, यहां पर बयान दे रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य को आप देखिए कितने मजे में है, मौज में है। वाह, मजा आ गया केशव प्रसाद मौर्य जी को। देखिए यहां पर बैठे हुए, आनंद आ गया। हम तो चाहते हैं कि बाबा दिल्ली चले जाए, केशव जी उत्तर प्रदेश समाज है। ये देखिए केशव जी को आनंद आया, केशव जी को भयंकर आनंद आ गया। यहां पर वो आनंद में लीन हो गए, हंस रहे हैं इस बात को लेकर कि बाबा दिल्ली चले जाए। उनके मन की बात कह दी। आप देखिए केशव यहां बैठे हुए हैं, केशव प्रसाद मौर्य। पूरा मंच ताली बजा रहा है, पूरा मंच ताली यहां पर बजा रहा है, और केशव प्रसाद मौर्य बैठकर यहां लुत्फ ले रहे हैं। ये बयान ऐसे ही नहीं आते हैं दोस्तों, ये बयान आते नहीं हैं। ये बयान एक प्लान का हिस्सा है, उस प्लान का हिस्सा जहां पर योगी आदित्यनाथ को दिल्ली भेजने की कब से कोशिश हो रही है। केशव प्रसाद मौर्य 2 बार अधूरा प्रयास कर चुके हैं योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से हटाने का। 2 बार कोशिश कर चुके हैं मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन बन नहीं पा रहे हैं। और अब जब योगी आदित्यनाथ आज के समय पर अपने आप को बेहद कमजोर महसूस कर रहे हैं, उनके ऊपर बहुत सारे दबाव हैं। 2 बार उन्होंने अपने मुख से इस बात को कह दिया कि मैं गोरखपुर चला जाऊंगा और मैं सत्ता छोड़ दूंगा, वो अपने मुख से कह चुके हैं। तो योगी क्या वाकई हटने जा रहे हैं? क्या होने जा रहा है? उससे पहले आपको जो है भास्कर ने जो हेडलाइन छापी थी उसके भीतर का अंश आपको बता देते हैं, क्योंकि यहां पर कुछ भी ऊल जलूल आपको नहीं मिलता है। हरदोई में बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश छप जा भाई, श्याम प्रकाश ने केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनाने की इच्छा जताई। कार्यक्रम में कहा कि हमारे मन में एक ही बात आती है कि बाबा योगी आदित्यनाथ दिल्ली चले जाएं, केशव जी उत्तर प्रदेश संभाले। मेरे मन में आता है कि मेरे मन में जो आता है अक्सर सच हो जाता है। समय तय करेगा कि आगे क्या होगा। जब विधायक इस बात को कह रहे थे तो केशव प्रसाद मौर्य मंच पर मौजूद थे। विधायक के बयान पर केशव मौर्य ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। कहा श्याम प्रकाश बेबाक हैं, जो मन में आता है बोल देते हैं। बेबाक हैं, जो मन में आता है वो बोल देते हैं। ठीक है, आगे कहा पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी। उनके इस बयान को राजनीतिक संकेतों के रूप में देखा जा रहा है। पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी।
बेबाक बयान देते हैं। कौन? विधायक जी बेबाक बयान देते हैं, ये कह रहे हैं श्याम प्रकाश जी बेबाक बयान देते हैं केशव प्रसाद मौर्य। ये वही केशव प्रसाद मौर्य हैं जो अखिलेश यादव के बयानों को बात बात पर काटते हैं, अखिलेश यादव के बयानों का खंडन करते हैं या उनके काउंटर में जवाब लेकर आते हैं, लड़ते हुए दिखाई देते हैं, वार पलटवार करते हुए दिखाई दे रहे। लेकिन यहां अपने विधायक के बारे में एक बार भी इस बात को नहीं बोल रहे हैं कि अरे योगी जी तो बढ़िया आदमी हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में, उनके समर्थन में, उनके जो है कर कमलों में, उनके फलाने फलाने के अंडर हम जो है बढ़ते जाएंगे और उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा, आदरणीय माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के अंडर हम लोग अच्छा। एक बार भी नहीं बोले, एक बार भी नहीं बोले दोस्तों केशव प्रसाद मौर्य। क्या कहना नहीं चाहिए था? उनके ही मुख्यमंत्री को हटाने की बात उनके सामने उनके विधायक कर रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य इस बात को एक बार भी डिनाई नहीं करते हैं। वो कहते हैं पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी। ये कौन सी मंजिल है जी जो आने वाली है? क्या ये गुजरात लॉबी वाली वो मंजिल है? वो प्रयास हैं, वो कोशिशें हैं जो अब तक लुकी छुपी चल रही थी पीछे से योगी आदित्यनाथ को हटाने की, और अब लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। क्योंकि सिर्फ ये एक ही विधायक नहीं है दोस्तों जो योगी आदित्यनाथ की खिलाफत कर रहे हैं, जो योगी आदित्यनाथ को गद्दी पर देखना नहीं चाहते हैं, हटाने की बातें कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसे तमाम सारे विधायक हैं और तमाम सारे मंत्री हैं, नाम गिनाऊंगा तो गिनाता जाऊंगा। दिल्ली के समर्थन से, दिल्ली से भेजे हुए ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा योगी की कैबिनेट में, खुद केशव प्रसाद मौर्य, खुद ब्रजेश पाठक, खुद अपना दल की अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और आरएलडी वाले भाई साहब जो उनके विधायक हैं, वो अनिल नाम है शायद, अनिल कुमार, वो और तमाम ऐसे मंत्री हैं जो योगी मंडली की खिलाफत में हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो अमित शाह खेमे में हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये मंजिल आएगी आएगी, पतवार चलाते जाएंगे। कौन सी पतवार चलने वाली है जी? योगी आदित्यनाथ को हटाने की पतवार चल रही है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, बहुत ज्यादा इलैबोरेट करेंगे तो। अब यहां पर देखिए, मैंने जो कहा ना सिर्फ एक विधायक नहीं है, वो तो हरदोई से थे, ठीक है, अवध की बात हो गई, और पूर्वांचल में भी मोर्चा खुला हुआ है, उसमें भी कोई दो राय नहीं। अब देखिए यहां पर गाजियाबाद के लोनी से विधायक हैं भाई साहब नंद किशोर गुर्जर। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं यूपी में बीजेपी विधायक ने फटे कपड़ों में रहने का कर दिया ऐलान और योगी पर काले जादू का किया दावा। बोले हैं कि योगी आदित्यनाथ पर अधिकारियों ने काला जादू कर दिया है। योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के चंगुल में हैं, उनके वश में हैं, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ कोई ढंग का निर्णय नहीं ले पाते हैं। ये नंद किशोर गुर्जर भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं, गाजियाबाद से हैं, लोनी वहां पर सीट है, वहां से ये विधायक हैं। ये तो एक अखबार हो गया हिंदुस्तान लाइव। हिंदुस्तान लाइव के अलावा ये एक दूसरा अखबार है, ये क्या कहता है? एक तारीख 21 मार्च है। फटे कपड़े और नंगे पांव मीडिया सेंटर पहुंचे बीजेपी विधायक, सीएम योगी पर काला जादू कराने का किया दावा। विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं, कोई और नहीं कह रहा है। पक्ष विपक्ष के लोग नहीं कह रहे हैं, पक्ष के लोग, अपने साथी, जिन विधायकों ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया, वो आज योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोलकर खड़े हुए हैं दोस्तों। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा? दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि दबाव बन रहा है तो योगी आदित्यनाथ पलटवार कर रहे हैं, वो भी भावनात्मक खेल रहे हैं और खुद भी उनके बयानों से लगता है कि वो डीमोटिवेटेड हैं और बहुत जल्द कुछ बड़ा होने जा रहा है। क्योंकि 30 मार्च को नरेंद्र मोदी की नागपुर में आरएसएस के साथ बैठक है। क्या होगा भगवान जाने, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन उस बैठक में यह कहा जा रहा है कि अध्यक्ष के पद पर चर्चा होगी कि कौन अध्यक्ष बने जी। क्योंकि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी के बीच में इस बात को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाया जाए, और इसीलिए जेपी नड्डा का कार्यकाल 20-30 दिन और बढ़ा दिया गया और वो 20 अप्रैल तक
राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं खोज पा रही, आरएसएस चाहती है योगी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। योगी क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। पहले बयान में योगी क्या कहते हैं, नंबर 1, और दूसरे बयान में योगी क्या कहते हैं। ये पहला बयान, दूसरा बयान। इसमें कहते हैं सत्ता गंवानी पड़े तो गंवा दूंगा, इसमें कहते हैं गोरखपुर चला जाऊंगा। देखिए क्या कहते हैं योगी आदित्यनाथ, सुना देता हूं आपको। राम मंदिर के सत्ता की गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कहते हैं राम मंदिर के लिए सत्ता गंवानी पड़े तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब राम मंदिर तो भैया बन गया ना, राम मंदिर तो बन चुका है, तो अब राम मंदिर के लिए सत्ता कौन छीनने ले रहा? कोई नहीं छीनना, अब तो सब दर्शन वर्शन करने जा रहे हैं, तो सत्ता कौन छीनना है? ये बयान देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अब इधर कहते हैं गोरखपुर चला जाऊंगा, सुनिए। मुझे अच्छा लगेगा कि कार्य करते करते मुझे गोरखपुर की तरफ जाने का अवसर मिले तो मैं कम से कम अपने योग्य धर्म और आगे बढ़ा सकूं। गोरखपुर जाने की बात यहां पर योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ चले जाने की बात कर रहे हैं, छोड़ देने की बात कर रहे हैं। उनके विधायक कह रहे हैं छोड़ दो छोड़ दो, उनके अपने डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आती जाएगी। ये क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश के भीतर? क्या सच में योगी आदित्यनाथ को हटाया जाने वाला है? क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बगावत की तैयारी हो चुकी है? क्या योगी आदित्यनाथ को अगर गुजरात लॉबी एक दरवाजे से एक तरीके से नहीं हटा पाई तो क्या विद्रोह के तरीके से योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद से हटाने की तैयारियां चल रही हैं? क्योंकि 2022 से पहले हमने इस बात को देखा था उत्तर प्रदेश में कि योगी आदित्यनाथ के अपने विधायक विधानसभा के भीतर लगभग 150 से ज्यादा विधायक थे जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ धरने पर विधानसभा के भीतर बैठे थे। तो क्या योगी आदित्यनाथ को दिल्ली भेजने के नाम पर उत्तर प्रदेश की गद्दी से साफ किया जाएगा? क्या केशव प्रसाद मौर्य अब अगले सीएम बनेंगे उत्तर प्रदेश में? क्या इन जैसे और विधायक आएंगे जो योगी आदित्यनाथ का विरोध करेंगे दिल्ली के इशारे पर? क्या उत्तर प्रदेश के भीतर कोई दलित सीएम बिठाया जाएगा? क्या कोई अध्यक्ष दलित बनाया जाएगा भारतीय जनता पार्टी का? दलित वोटर को साधने के लिए क्या किया जाएगा? यह बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और इन सारे क्वेश्चन मार्क में नपते हुए दिखाई देते हैं योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ को अगर हटा दिया गया तो उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या भाजपा उतनी मजबूत रह पाएगी? क्या योगी आदित्यनाथ किसी विपक्षी दल को भीतर भीतर समर्थन दे देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी इस तरफ से विद्रोह करके योगी आदित्यनाथ को हटाएगी? और योगी आदित्यनाथ का खेमा क्या करेगा भारतीय जनता पार्टी? उसका खामियाजा कैसे भुगतेगी? ये सब सवाल भविष्य के गर्त में हैं, लेकिन फिलहाल ये है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उत्तर प्रदेश में बगावत की खिचड़ी बहुत जोरों से पक रही है, और कुकर की सीटी कभी भी सी करके आ सकती है और कुछ भी उत्तर प्रदेश में हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम भरत है, इजाजत दीजिए, नमस्कार। इस वीडियो को आपने यहां तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।